तो आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए भर भर के हर वीडियो के नीचे कि विमेंस का स्काउट क्यों नहीं कर रहे हम, क्यों नहीं कर रहे विमेंस का स्काउट, ऐसी पार्शियलिटी क्यों है। तो विमेंस के हम एक्चुअली सारे वीडियोस कर रहे थे। इनफैक्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हमने सारे मैचेस कवर किए थे मोस्टली, जो कि थे वीओ फॉर्मेट में, लेकिन स्काउट्स में अभी तक हमने नहीं किए थे। तो आपने बोला तो ठीक, आ गए हम विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बेटर टूर्नामेंट क्या ही हुआ स्टार्ट करने के लिए। तो नया फॉर्मेट है और नई तरीके से स्टार्ट करेंगे, और हमारे साथ में नए स्काउट्स भी हैं, ब्रांड न्यू। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट। मैं हूं पीयूष शर्मा, और एज यूजुअल हमारे साथ में हमारे स्काउट्स, लेकिन एज यूजुअल वाले नहीं, इस बार एकदम ब्रांड न्यू। तो प्लीज वेलकम मिस्टर स्टैट्स गुरुजी, जो कि अपने दूसरे मैच के लिए आ रहे हैं। डेब्यू बहुत ही शानदार था इनका, और जैसा डेब्यू रहा था, हमें जो मैच अच्छे से याद है। आप भी जीते होंगे, मैं भी जीता था, ये भी जीता था। और दूसरे स्काउट है हमारे, वो वी स्पोर्ट टीम के ही है। इनफैक्ट इज द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ वी स्पोर्ट। और अगर आपको पता हो, इतने वुमेन्स के जितने भी आपने व्यू देखे हैं, या फिर मेंस में भी जितने व्यू देखे हैं, तो जहां से वो वीडियो शुरू होता है, जहां आवाज आती है हेलो फ्रेंड्स, तो ये वही है। और बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं वुमेन्स क्रिकेट, और ना सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट बल्कि एक्चुअली क्रिकेट और फुटबॉल दो नहीं। तो सालों से फैंटेसी खेल रहे हैं, और आज फाइनली डेब्यू करा दिए हमने इनका एज स्काउट। वेलकम प्रतीक भाई। थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक यू। तो बिफोर वी स्टार्ट द प्रीव्यू, आपको अपना कस्टमरी बोलना पड़ेगा, हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। तो आशीष भाई बच गए। आशीष भाई, जैसे आप अपना वीडियो स्टार्ट करते हो ना, जय हिंद दोस्तों, वैसे एक बार आप भी मैं अभी तो चेंज कर दिया टैगलाइन। अभी मैं स्वागत है सबका बोलता हूँ, क्योंकि पहले वही जय कर हिंद दो। के अंदर सब बोलते थे, आपका जय हिंद बहुत लंबा हो जाता है। मेरा पहले ऐसे होता था, जय हिंद दोस्तों, ऐसे हो जाता था पहले। तो फिर उस तो दोनों, टैगलाइन को हमने चेंज किया और बोला स्वागत है आप सबका। तो स्वागत है आप सबका हमारे पहले प्रीव्यू में, जो कि है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, जो कि साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। और आप दोनों के लिए पहले तो इस मैच में फेवरेट्स कौन होंगी? क्या वो होगी श्रीलंका, प्रतीक भाई? अरे नो नो, नो चांस, नो चांस। आई थिंक बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है एक अपसेट का यहाँ पे। वी विल ऑल बैक साउथ अफ्रीका ऑल द वे। होस्ट भी हैं, दे आर इन गुड फॉर्म, एंड यू नो एवरी एवरी टीम वांट्स टू स्टार्ट ऑन अ हाई। तो उस केस में, एंड साउथ अफ्रीका स्पेशली, यू नो विद काप समवेयर wanting to prove a point with, you know, what we saw happening with Dane Van Niker. तो उस केस में आई एम एक्सपेक्टिंग सम फायरवर्क फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड श्रीलंका better be prepared. I mean, you know, they might just face some, you know, fury from the South Africans. प्रतीक भाई को लग रहा है वो निकरेक बाहर हुई है, तो उसका जो बदला है वो कैप लेगी कि का सबको पक्का पक्का। Yeah, वैल्यूएबल कर। there is something coming up. तो अगर हेड टू हेड नंबर्स की बात करें, 11 मैचेस जीत चुकी है साउथ अफ्रीका, और 3 मैचेस श्रीलंका ने जीते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में, 46 पे ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका, और साउथ अफ्रीका ने बहुत ही कन्विंसिंगली 10 विकेट से मैच जीता था। आशीष भाई, विकेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? न्यूजीलैंड में मैच है, और बहुत ज्यादा आप डीपली स्टडी करके जूम कर करके पिच की फोटोज डालते हैं, तो क्या कहना है आप? न्यूजीलैंड के ऊपर अभी आपने देखा था, यहाँ पे 6 तारीख को वार्म अप मैच होता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। मतलब उसके अंदर स्टार प्लेयर्स जो रेगुलर हमेशा बैटिंग करते हैं, खुद पे काम करते हैं, प्लेइंग नेशन से एकदम। तो उसके अंदर 130 ऐसे स्कोर बना था उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से फिर से आपको थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली वेन्यू देखने को मिल सकता है, और दोनों टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग है वैसे देखा जाए तो। श्रीलंका तो मेरे हिसाब से सारे बॉलर्स को खिला रही है यहाँ पे, और बैटर्स एक दो है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे फैंटेसी टीम के हिसाब से। और पिच फ्रेश रहनी चाहिए। साउथ अफ्रीका 20 लीग भी यहाँ पे हुई थी हाल ही के अंदर, तो बॉलर्स टू विन फॉर्मूला होगा यहाँ पे। बॉलर्स टू विन यूजुअली वुमेन्स क्रिकेट में आपको दिखता भी है, और अगर आप जा रहे हैं तो मोस्टली ऑलराउंडर बॉलर्स के साथ यहाँ पे आपको कैप्टन और ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि मेंस क्रिकेट में भी हम फॉलो करते हैं। बट क्योंकि मेंस क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में ऐसे बहुत सारे बैट्समैन आपको मिल जाते हैं जिनको आप आपको वन साइड हराए जिता सकते हैं, बट यहाँ वो बहुत ही कम है। बहुत कम आपको वो ऐसे बैटर्स मिलेंगे जिन्हें आप कैप्टन बना सकें, और वो आपको जिता या हरा दे वन साइडेड। तो फिलहाल कैप्टनसी ऑप्शंस पे जाते हैं। बहुत ही स्ट्रेट कैप्टनसी चॉइस है, सेफ कैप्टनसी, जो कि मुझे उम्मीद है कि सबकी सेम मिलने वाली है। आशीष भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी कैप्टन एम कैप रहेगी। आपको 70% या 90% तक बॉलिंग में वही दिखने वाली है। और वाइस कैप्टन आपका गेम डिसाइड कर सकता है, तो वाइस कैप्टन वाइसली चूज करना है। गट फील को बैक करो अपनी। मैं यहाँ पे, अगर श्रीलंका पहले गेंदबाजी करती है, मतलब साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है, तो मैं लॉरा वॉलवॉट के साथ जाऊंगा। वरना फिर एम लाबा बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो विकेटों को टारगेट करती है हर टाइम, और अच्छे फॉर्म में चली थी। T20 ट्राई सीरीज हाल ही में हुई थी, उसके अंदर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था सीरीज के अंदर। तो मलाबा विल बी माय वाइस कैप्टन, अगर यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी स्पिनिंग फ्रेंडली हो जाती है तो। या फिर साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करती है।
जैसा आशीष भाई ने कहा, कैप मोस्टली लोगों की कैप्टन मिलने वाली है, आपके ओपोनेंट्स की भी मिलेगी और सेफ ऑप्शन है और अच्छे चांसेस है कि शायद अब नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए आपको दिखे। अगेन श्रीलंका 16 विकेट्स ले चुकी है, 15+1, और इस वेन्यू पे 8 ओवर्स में फिलहाल एक ही विकेट है, बट विद द बैट विद द बॉल दोनों जगह वैल्यू है और बहुत ही सेफ कैप्टनसी चॉइस है। वाइस कैप्टन एक्चुअली आपका ये गेम डिसाइड कर सकता है। तो वाइस कैप्टनसी के लिए लाबा, जो कि अभी फिलहाल ऑन फॉर्म देखा जाए तो बेस्ट बॉलर लग रही है साउथ अफ्रीका की, एक बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे। विद द न्यू बॉल डालती हैं वो, लेफ्ट आर्म स्पिन, टर्न भी मिलता है, और वो जो आर्म बॉल की हम बात करते हैं तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ट हमेशा प्ले में रहते हैं, तो वाइस कैप्टनसी के लिए वो भी एक अच्छी ऑप्शन होगी। प्रतीक भाई, कैप्टन क्या कैप, और अगर उनके साथ जा रहे हैं तो वाइस कैप्टन कौन, या फिर अगर आप कैप्टन के साथ ही कुछ मस्ती करना चाह रहे हैं तो वो कौन सी होगी? नो लकीली आई थिंक कैप्टन में कोई रिस्क लेने का बनता भी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर अपोनेंट्स अगर आप देखोगे तो सारे काप के साथ आएंगे, अनलेस आप बहुत ही कन्विंस्ड हो दैट यू नो काप माइट नॉट हैव दैट बेस्ट ऑफ द गेम, एंड अगर आपको लग रहा है कि द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स विल डिस्ट्रॉय श्रीलंकन बैटर्स अप फ्रंट, राइट, तो आप शायद यू नो साउथ अफ्रीकन के जो ओपनिंग दो बॉलर है वहां पे आप शायद जा सकते हो एज योर कैप्टन वाइस कैप्टन, बट अदरवाइज कैप एज योर सेफ कैप्टनसी पिक इज समथिंग विच इज लाइक अ नो ब्रेनर पिक। वाइस कैप्टन फॉर मी आई विल गो विद शबनम इस्माइल, राइट। उनकी जो पेस है आई बिलीव माइट एंड अप ट्रबलिंग द श्रीलंकन बैटर्स, राइट। तो अगर अगर एंड हर कोई अगर प्रिपेयर करके आ रहा है कि उसको लाबा को टैकल करना है, तो दे माइट ट्राई टू सॉर्ट ऑफ यू नो गो आफ्टर सम बॉलर, और वहां पे आई बिलीव दैट इस्माइल माइट हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां पर उनकी लाइन लेंथ काफी यू नो डिसिप्लिन से डालती है वो बॉलिंग, और वहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि पेस प्लस दैट कंबाइंड एंड अगर एलबीडब्ल्यू हो गया या बोल्ड हो गया तो एडिशनल बोनस पॉइंट भी आपके पास है। तो इस केस में इस्माइल इज समबडी हु आई बिलीव इवन इफ साउथ अफ्रीका इज बैटिंग फर्स्ट, आई वुड स्टिल बैक कि ये 10 विकेट लेंगे और वहां पर इस्माइल कैन मेक अ वेरी हेल्दी कंट्रीब्यूशन, तो यू नो इन दैट केस आई स्टिल गो अहेड एंड बैक हर एज माय वाइस कैप्टन फॉर दिस गेम। जैसे मैंने कहा, वाइस कैप्टन आपके लिए जो हो सकते हैं बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं इस मैच में, और मोस्टली आपके ओपोनेंट्स के अलग अलग मिलने वाले हैं, ऐसा कोई आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है वाइस कैप्टनसी के लिए। इस्माइल अगेन उन ऑप्शंस में से है जो कि आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि वो डेथ में बॉलिंग जरूर करती हैं एक ओवर वो। और मैंने कैप की जो बात की, कैप यूजुअली डेथ में बॉलिंग नहीं करती है साउथ अफ्रीका के लिए, या तो डिक्लेयर करेंगी आया बोंगा खाका यूजुअली करती है 2 ओवर्स, और एक ओवर इस्माइल करेगी एक एंड से, या फिर लाबा कर सकती है, बट खाका जरूर करने वाली है। और इस्माइल जो कि विद द न्यू बॉल आपको वैल्यू देती है, और उसके बाद डेथ में भी एक ओवर कर सकती है। 12 विकेट्स अभी तक ले चुकी है अगेंस्ट श्रीलंका, और अगेन बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे अगर आपको ट्राई करना है एज वाइस कैप्टन। कैप्टनसी के लिए आपके पास सेफ ऑप्शन नहीं। अब अगर किसी को स्मॉल लीग्स में भी ग्रैंड लीग खेलनी हो, अच्छा खासा रिस्क लेना हो, नहीं जाना हो कैप के साथ, तो आपके लिए कोई ऐसा कैप्टनसी ऑप्शन है जिसको आप हाई रिस्क कैटेगरी में डालना चाहेंगे, आशीष भाई? तो हाई रिस्क के अंदर मैं नडानी डिक्लेयर को डालना चाहूंगा। वो मतलब 3 से 4 ओवर आपको डाल के दे सकती है इजीली, और उसके पास वेरिएशंस अच्छे खासे, अगर बाई चांस पिच में हल्का सा ग्रिप होता है तो वो गेम में आएंगी, और विद द बैट इजीली वो क्विक फायर स्कोर कर सकती है। तो नडानी डिक्लेयर कैसे डिफरेंशियल के तौर पे अपन दे सकते हैं स्मॉल लीग के अंदर भी। बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल चॉइस है, डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हो सकता है शायद आपकी टीम में दिखाई दे। अगर नहीं है तो फिर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में है फिलहाल विद द बैट विद द बॉल काफी अच्छी लग रही है। और व्यू स्पोर्ट भी रिकमेंड करेगा, मेरी भी हाई रिस्क कैटेगरी वाली जो चॉइस होगी डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस, वो डिक्लेयर की होंगी, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रही है तो। अगर आपने वार्म अप गेम्स फॉलो करे होंगे तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 50 मार के आ रही हैं ऑलरेडी, और इंटरेस्टिंगली अगेंस्ट दिस साइड विकेट्स काफी लिए हैं। लास्ट मैच हुआ था तब 3 विकेट लिए थे, और उससे पिछले वाले मैच में भी 3 विकेट लिए हैं। तो लास्ट 2 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं, जो कि उन्होंने अभी तक टोटल करियर में लिए हैं श्रीलंका। तो सारे विकेट्स लास्ट 2 मैचेस में आए हैं, और अगर ये जो सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है इस तीसरे मैच में भी आपको 2-3 विकेट्स मिल जाए। तो एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस है, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रही है तो आप उनको स्मॉल लीग्स में भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहे तो। प्रतीक भाई, ऐसी कोई रिस्की आपको कैप्टनसी चॉइस दिख रही है? या थोड़ा सा हट के जाऊंगा मैं यहाँ पे, अगेन आई विल बैक अ साउथ अफ्रीकन हियर, तो क्लोड ट्रायन मेरे लिए वो ऑप्शन है जो एक हाई रिस्क यू नो डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन के लिए मैं बैक करूंगा, स्पेशली इफ साउथ अफ्रीका इज बैटिंग फर्स्ट। अजम्पशन ये है कि यहाँ पर बैटिंग पे नंबर 4 या नंबर 5 पर आएंगी, शी इज केपेबल ऑफ हिटिंग यू नो देम बिग, एंड वो काफी तेजी से रन भी स्कोर कर सकती है, तो वहां पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। प्लस बॉलिंग एंड पे शी इज द सेकंड स्पिनर फॉर द टीम, राइट। सून लुइस विल स्टिल बी द थर्ड स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एंड हर एबिलिटी टू अगेन बिकॉज श्रीलंकन विल ट्राई टू अटैक समवन, उस पर्टिकुलर लॉजिक में आई स्टिल बिलीव दैट यू नो प्लेयर्स लाइक ट्रायन माइट कम इन एंड टेक दोस 2 ओवर भी अगर डाले
तो 2 विकेट अगर आ गए तो इट कुड मेक अ बिग डिफरेंस इन द एंटायर टीम. And hence, I will back Claude Tryon as my differential or high risk, high reward captaincy pick if South Africa is batting first. जी हाँ, तो ट्राइन भी एक बहुत ही अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन में से होगी, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि चेस करते हुए आपको कंफर्म नहीं है कितने रन बचने वाले हैं. अगर लास्ट टाइम की तरह मैच हो गया तो बैटिंग ही नहीं आएगी. तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राइन को जरूर ट्राई कर सकते हैं. एक तो खेलती उस इंटेंट के साथ में है कि नीचे आके भी रन कर सकती हैं, और उसके बाद में क्योंकि सुनील लुस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपनी बॉलिंग में नहीं लग रही है, इवन तो उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं इस साइड के अगेंस्ट. तो ट्राइन कुछ तो ओवर्स तो करने ही वाली हैं, तो 2 ओवर्स कर लेती हैं और 1 विकेट ले गई, और उसके बाद 25-30 रन अगर स्टार्टिंग में कर दिए तो एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस आपके लिए वो भी बन जाती है. बट बैटिंग फर्स्ट करते हुए जरूर ट्राई करिएगा. स्पेशली अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शायद ऐसा जो हमने रिसेंटली देखा था पिच पे भी, अगर ये ज्यादा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर नहीं लग रहा है, विच मींस कि अगर ये सेम इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले गेम की तरह गया, विच मींस समबडी हु इज बैटिंग एट 4-5 माइट फाइंड वैल्यू, बिकॉज दे स्टिक ऑन करेंगी बैटिंग पर, है ना. दे विल वांट टू स्कोर रन्स एट सम पेस, एंड प्लस व्हेन यू कैप दैट अप विद अ कपल ऑफ विकेट्स, उस केस में ये कॉम्बिनेशन कैन बिकम समथिंग व्हिच माइट बी अ लीथल वन. तो जरूर ट्राइन पे नजर रखिए, और कैप्टन बना रहे या नहीं, बट टीम में जरूर रख लीजिए. अब इसमें जो आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि अगर वो चेस कर रही है तो अपनी टीम में रखना चाहेंगे या फिर नहीं. तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भी 1-2 ओवर तो डेफिनेटली करने वाली है, तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो तब भी आप अपनी टीम में जरूर रख लीजिए. इसके अलावा लॉरा वुडफॉर्ड की हमने बात की, इस वेन्यू पे ऑलरेडी एक 61 कर चुकी हैं, और फिलहाल अच्छी फॉर्म में भी हैं, और वापस ओपनिंग पे आ चुकी हैं. पहले ओपनिंग से नीचे जा चुकी थी. साउथ अफ्रीका ने काफी एक्सपेरिमेंट किए उनके बैटिंग ऑर्डर को लेके. अभी फिलहाल ओपनिंग पे आ गई हैं, और एक अच्छी, अगर आपको लगता है सेफ किसी के साथ जाना है, तो एक वो भी एक अच्छी सेफ कैप्टनसी चॉइस है. अ, फिलहाल टीम बना ले, क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस हो गए हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब तक हम टीम नहीं बनाएंगे. तो आप टीम बना लेते हैं. डन. तो विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास है संजीवनी है, टकर है, जाफ्ता है. जाफ्ता बेसिकली इनकी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं, जो कि बैटिंग भी नहीं करती हैं, और इनकी बैटिंग आने के कोई चांस भी नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि स्टंपिंग और कैचेस इतने पॉइंट दे देंगे तो आप ले सकते हैं. अदरवाइज संजीवनी के साथ जाना चाहेंगे आप, आशीष भाई? या संजीव awesome. संजीवनी मेरे हिसाब से सेफ रहने वाली है, क्योंकि वो 2 या 3 डाउन बैट करनी चाहिए, और श्रीलंका उस पर टच भी बहुत ज्यादा करती है, और डॉट बॉल भी करेगी, लेकिन आपको रन्स करके देनी चाहिए थोड़े बहुत. और वही कीपिंग से जो आप कह रहे हो शोनोला जाफ्ता, वो पॉइंट देके जा सकती है, ये भी सही है. तो ये आपका गट फील बेस्ड हो सकता है कि आप विकेट कीपर किसे चूज करते हो. कई आपके अपोनेंट शायद जाफ्ता को विकेट कीपर लेके आ सकते हैं, जहाँ पे 10-1 कॉम्बिनेशन होते हैं. जी हाँ, पहले मैं पूछता था 6-5 कॉम्बिनेशन के ज्यादा देंगे 7 पर, मैं पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि 10-1 पूछना पड़ेगा, फिर 8-3 पूछना पड़ेगा, 7-4 6-5, कौन टाइम वेस्ट कर, पूछता ही नहीं मैं. ऐसा ही चलते होगी. बैटिंग सेक्शन में चलते हैं. लॉरा वुडफॉर्ड स्ट्रेट चॉइस. या स्टेट चॉइस. बिल्कुल. अब अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपके लिए जो कंफ्यूजन होगा वो है सुनील उसका, क्योंकि जब आप बॉलिंग सेक्शन में अभी अगर आप पिक करना चाहेंगे तो बहुत इजीली टीम में आ जाएंगे, बट जब आप ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप एक बॉलर तो पक्का मिस कर रहे हो. फिर उस एक बॉलर को पिक करने के लिए हो सकता है आपको सुनील ड्रॉप करनी पड़े. सुनील के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं अगेंस्ट दिस साइड, 12 विकेट्स ले चुकी हैं, जो कि अगर रिसेंटली अगर आप देखें उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉलिंग रिसेंटली नहीं कर रही हैं वो. जो वार्म अप मैच था वहां पर भी इंग्लैंड के अगेंस्ट कुछ 20 रन खाए थे एक ही ओवर में, और एक वार्म अप में जिसमें उन्होंने विकेट लिया था वहां पर भी काफी रन पड़े थे उन्हें. तो सुनीलुस बैटिंग फर्स्ट 18 करते रन हुए 2 ओवर के अंदर. 18 रन खाए थे. बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप ट्राई कर सकते हैं, चेस करते हुए बहुत ज्यादा रन शायद करने को ना मिले. तो फिलहाल के लिए सौरभ उत्पल के साथ चलते हैं. इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में आप किसको पिक करना चाहेंगे? Well, I'll हाँ. back H Samaravikrama here. Right? लेफ्ट हैंड ओपनर है, मतलब माइट ब्रिंग इन सम वैल्यू, एंड हमें पता है कि लेफ्ट हैंड ओपनर्स का कितना वैल्यू होता है इन वुमेन्स क्रिकेट. राइट. वन ऑफ अ की सक्सेस फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें से एक है ये. तो शी समबडी हु आई बिलीव, एंड रिसेंटली अच्छे इनिंग्स भी खेले हैं इन्होंने. तो उस फॉर्म को बैक करते हुए इफ वन पर्सन अगर एक बैटर को अपनी साइड होल्ड करनी है, देन शी माइट बी वन ऑफ दैट प्लेयर्स जो लंबी इनिंग खेलेगी. शायद आपको स्ट्राइक रेट के बढ़िया पॉइंट्स ना मिले, बट स्टिल बी एबल टू गेट यू दोस 15-20 रन्स एटलीस्ट. एंड एज अ श्रीलंका बैटर शायद वो एक वैल्यू ऐड हो आपकी टीम में. तो हाँ, फिलहाल उन्होंने जो वार्म अप मैच में भी अच्छा खासा स्कोर किया था. राइट. राइट. जी जी. फिलहाल जो हम आपको प्रीव्यू दिखा रहे हैं फैंटेसी अखाड़ा का है, और वहां पर जो है जो रूल्स हैं वो कॉम्बिनेशन वाले वो अभी भी वही हैं. आपको 3 बैटर्स वहां पे पिक करने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको बता देंगे, और जहां पे आपको 3 बैटर्स नहीं पिक करने उसके अकॉर्डिंग भी कॉम्बिनेशन बता देंगे. क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में बहुत बार ऐसा होगा कि आप शायद एक ही बैटर के साथ जाना चाहें या फिर लेस देन 3 बैटर्स के साथ जाना चाहें.
इसके अलावा जो एक और अच्छे ऑप्शन है आपके पास बैटिंग सेक्शन वो है तस्मीन ब्रिट्स, जो कि ओपन करने वाली है फॉर साउथ अफ्रीका, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो अगर आप 3 बैटर्स के साथ जा रहे हैं उस कॉम्बिनेशन में आप ब्रिट्स को जरूर रख सकते हैं, अगर आप एक बॉलर ड्रॉप कर रहे हैं तो। और वैसे भी अगर आप 3 बैटर्स के साथ जा रहे हैं जिससे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको 3 तो पिक करने ही पड़ेंगे। आशीष भाई, ब्रिट्स ब्रिट्स के साथ जाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में 38 बनाया, पहले में 28 बॉल के अंदर, दूसरे में 36 बनाया था 27 बॉल में, तो 37 बॉल में आएगी, तो उसके स्कोर्स अच्छे खासे रह रहे हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट रहेगी। और वो जेवलिन थ्रो करते हैं, उनकी बाजू में भी बहुत दम है। तो ये जी जी। क्रिकेट के अलावा बाकी के ओलंपिक स्पोर्ट भी देख के आते हैं। इसके No, अलावा जो एक एनिके बॉश एक अच्छे ऑप्शन है, जो कि पहले ओपनिंग कर रही थी, वार्म अप मैच से नंबर 3 पे आई है, बट मोस्ट लाइकली अब नंबर 3 पे कैप आनी चाहिए। और हो सकता है बॉश नीचे चले जाएं या फिर मोस्टली खेलते हुए तो दिखनी चाहिए, बट ओपनिंग करते हुए मुश्किल है कि अब ओपन करेगी। लॉरा वुडफॉर्ड और ब्रिट्स ओपनिंग करते हुए आपको दिखनी चाहिए। तो ये फिलहाल के लिए 3 जो टॉप 6 पीयूष, दो या प्लेयर। एक पॉइंट, या आई हैव वन पॉइंट हियर कि मान लो आपको अगर श्रीलंका, एंड इफ यू आर लोडिंग योर टीम विद साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, राइट, तो वहां पे एक तो आपको कीपर श्रीलंका से लेना होगा, वो मैंडेटरी हो जाएगा। एंड इफ यू आर बैकिंग लॉरा वुलवार्ड इन द बैटिंग सेक्शन, इफ यू हैव टू पिक 2 बैटर्स, तो समारा विक्रमा इज वन ऑब्वियस चॉइस दैट कम्स इन। निलाक्षी डिसिल्वा इन माय ओपिनियन अगेन इज वन गुड वैल्यू एड इफ यू हैव टू पिक 3 बैटर्स। सेम लॉजिक कि नंबर 4 नंबर 5 पर जब वो आएंगे, एंड यू नो शी माइट गिव यू अ कपल ऑफ ओवर्स एज वेल, तो उस लॉजिक पे शी माइट एड मोर वैल्यू एज द थर्ड बैटर वर्सेस आप एक साउथ अफ्रीका का बैट, बिकॉज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द विकेट्स। अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट कि तस्मान ब्रिट्स इज गोइंग टू कम इन, या सून लूस इज गोइंग टू बोल, उस केस में आई फील निलक्षी डिसिल्वा सडनली ओपन्स अप दैट स्पॉट फॉर यू, जहां पे आप एडिशनल साउथ अफ्रीका के बॉलर को बैक कर सकते हो। तो नॉट समबडी दैट यू शुड इग्नोर आइडली इन माय ओपिनियन इफ यू आर बैकिंग 3 बैटर्स इन योर टीम। परफेक्ट। और जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और जैसे प्रदीप भाई ने बोला एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 विकेट तो पक्का गिरने वाले हैं, चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में। तो बॉलर्स की वैल्यू ज्यादा है। अगर आपने एक ऐसा बॉलर ड्रॉप कर दिया जो आके 2 विकेट ले गया, तो खत्म, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मैच खेलना फिर। तो इसलिए बेटर है कि आप बॉलर्स पे रिस्क ना ले, क्योंकि कोई भी आके वो 2 से 3 विकेट ले सकता है यहाँ पर। ऑलराउंडर सेक्शन में जो स्ट्रेट चॉइसेस हैं आपके पास में, चमारी आटापटू इवन दो स्ट्रगल कर रही है फॉर्म से, अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सिर्फ 18 का एवरेज है, अभी तक सिर्फ एक 50 मारी है। और न्यूजीलैंड में भी एक मैच खेला था जिसमें उन्होंने कुछ 7 रन किए थे, 4 या 7 रन किए थे, अगेंस्ट इस साइड ही किया था ऑफकोर्स। मैरिजन के क्लर्क और राणा सिंह एक्चुअली डिबेटेबल है कि आप पिक करना चाहेंगे। 3 तो मेरे अकॉर्डिंग आप शायद तीनों को ही पिक करेंगे। हेलो, क्या आप मुझे जी सुन पा हाँ, रहे हैं? बिराना सिंह अच्छा। वैल्यूबल पिक रहेगी, देखा जाए देखा जाए तो, क्योंकि उसका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा रहा उनका। और 3 से 4 वो डालनी चाहिए। अपन देख के चलते हैं तो रेगुलर बॉलर रही है वो, पिनोकर एनोरे के साथ स्टैंड अप करती है, तो मेरे हिसाब से और बैटिंग भी कर लेती है देखा जाए तो। उन्होंने रिसेंटली अच्छे खासे स्कोर किया, कई मैच में 20 बनाए, कई बार उन्हें 25 करे हैं, 8-7 रन तो आराम से आपको करके दे सकती है। तो वो आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे रख सकती है अपोनेंट से। एंड ऑल्सो हमें जो इन गेम्स लाइक दिस, जहाँ पे आपको पता है कि मेजर कॉम्बिनेशन सिमिलर रहेंगे, शायद कैप्टन भी सिमिलर होगी, वाइस कैप्टनसी जहाँ पे एक पोजीशन है जहाँ पे आप गेम चेंज कर सकते हो सिमिलर पोजीशन पे। जैसे आपने आटापट्टू का रीसेंट रिकॉर्ड के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे बिफोर दिस वीडियो, राइट, ड्रॉपिंग आटापट्टू फ्रॉम योर स्मॉल लीग टीम्स, अगेन बहुत बड़ा नाम है, बट इफ यू वांट टू गेट एन एज ओवर योर अपोनेंट्स, मे बी दैट इज वन मोर नेम जहां पे आप आटापट्टू को ड्रॉप करके यू माइट बैक राणा सिंह इन योर 11, गिवन दैट उनकी ऑफ स्पिन से वैल्यू आ सकती है, एंड लाइक स्टैट गुरुजी मेंशन कि बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। व्हाइल मोस्ट पीपल एंड ओनरशिप फॉर आटापट्टू विल बी वेरी वेरी हाई, तो उनको ड्रॉप करना अपने आप में एक रिस्क है। बट अगेन, अगर इफ यू लुकिंग फॉर द स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जहां पे आपको एडवांटेज मिल सके वर्सेस योर अपोनेंट्स, मे बी दिस इज वन मोर डिसीजन दैट कैन बी डिफरेंस मेकर। तो राणा सिंह एक्चुअली अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो मेरे अकॉर्डिंग मस्ट हैव तो बनी जाती है, क्योंकि राणा सिंह रणवीरा 4-4 ओवर्स कंफर्म करने वाली हैं, और जैसी इनकी रिसेंट फॉर्म रही है और पास्ट रिकॉर्ड रहा है स्पेशली रणवीर का, आप उम्मीद करते हैं एक विकेट तो ऑफकोर्स ले ही जाएंगे। तो आपको स्ट्रेट 25-33 पॉइंट्स वहां पे मिल जाएंगे, और उसके ऊपर जितने पिक कर लिए वो बोनस है। तो जरूर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए पिक कर लीजिए। और इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास में है ट्रायन, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो मत ड्रॉप करिए, और बॉलिंग फर्स्ट में भी आप ट्राई करिए कि रख लीजिए, क्योंकि जो दिक्कत होगी आपको, जो मेजर चैलेंज है इस मैच में बॉलिंग सेक्शन में, आप कौन से बॉलर को ड्रॉप करते हो या फिर कौन से पार्ट टाइम बॉलर को आप ड्रॉप करते हो। तो फिलहाल के लिए 4 के साथ जाना चाहेंगे आप 5? Yeah, I'll still back 4 for. के, जी जी, 4 का बेटर रहेगा 4 के साथ अगर अपन जाते हैं तो। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो रणवीर स्ट्रेट चॉइस। Yeah, यस टिक। should be in your team. Yeah, irrespective bowling first या bowling second, मतलब there is a lot of value in Ranavira. तो
ऑलरेडी 8 विकेट ले चुके हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और अगेन वो लेफ्ट आर्म स्पिन, और अगेन वो एलबीडब्ल्यू बोर्ड प्ले में रहता है, तो स्टेट चॉइस है मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा अब आपके पास साउथ अफ्रीका से हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली बॉलिंग लाइनअप क्या खिलाने वाले हैं वो, बट इस्माइल डेफिनेटली खेलते हुए दिखेगी, और स्माइल करते हुए मैं भी इन्हें टीम में ले लूंगा। आयबंगा खाका, जो कि अभी आपको वार्म अप में ज्यादा खेलती हुई नहीं दिखी है, लेकिन डेथ में बॉलिंग साउथ बॉलिंग करें। अफ्रीका के लिए खाका जरूर करेंगी, तो उन्हें भी आप बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जरूर ले सकते हैं, इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड करते हुए भी। फिलहाल अगेंस्ट श्रीलंका 5 ओवर में 2 विकेट है, और इस वेन्यू पे भी 5 विकेट है उन्हें, उनके, तो खाका मेरे अकॉर्डिंग आपकी भी टीम में शायद आ जाएंगे आशीष भाई। बिल्कुल, खाका डिसिप्लिन बॉलर है और उनको देखा है कई सालों से, उसने अपने पे बहुत काम किया है। और मस्तवा ग्लास भी बहुत अच्छी पिक हो सकती है अगर आप राइट। स्मॉल लीग टारगेट करते हो, तो ये T20 ट्राई सीरीज के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, विकेट टू विकेट। मतलब पहली बॉल इन जो बोलते हैं ना अपन, कई बॉलर्स की लूजनर हो जाती है, उन्होंने पहली बॉल ही आते ही मिडिल स्टंप पे गुड लेंथ पेट करी थी, टॉप ऑफ द स्टंप्स के ऊपर। तो मेरे को वो थोड़ी सी डिफरेंशियल पिक लग रही है मस्तवा क्लास, वैसे तो जनता ने लिया हुआ है उनको। फिलहाल तो 77% लोग लेके बैठे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, तो अगर खेलती है क्लास तो मेरी टीम में भी आ जाएंगे। और इसके अलावा जो सरप्राइजिंगली सिलेक्शन काफी कम है, 24% लाबा, जो कि नहीं होना चाहिए था, जैसा हमने प्रीव्यू में स्टार्टिंग में भी बात की कि अभी फिलहाल सबसे इन फॉर्म बॉलर लग रही हैं इनकी, काफी अच्छे रिदम में लग रही हैं। और इवन दो श्रीलंका की हम बात करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी स्पिन अच्छा खेलते होंगे, बट ऐसा है नहीं, काफी विकेट देते हैं स्पिन को वो भी, तो लाबा भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाती है। इनफैक्ट मेरे लिए तो स्मॉल लीग में अगर आप पिक करेंगे तो पैकिंग ऑर्डर में सेकंड थर्ड नंबर पे होंगी वो। तो फिलहाल के लिए ये हो गई हमारी बेस टीम तैयार। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है हम 13-14 पिक कर चुके हैं, तो फिलहाल के पीयूष, लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ। एक फैंटेसी प्लेयर के लिए एक डिलेमा होगा, राइट? मतलब अगर आप कंस्ट्रक्ट बना रहे हो और जो मोस्ट, अगर आप एप्लीकेशन देखो जैसे फैंटेसी अखाड़ा है, मल्टीपल एप्लीकेशन है हु हैव स्टक टू द ओरिजिनल फॉर्मेट, जहाँ पे एंड जो कंस्ट्रेंट है फैंटेसी का जिसमें मजा भी है, राइट? सो अगर आप वो देखोगे उस कंस्ट्रेंट में वे यू नीड टू पिक अप 3 बैटर्स, एंड वहां पे साउथ अफ्रीका के आप चारों बॉलर पिक नहीं कर पाओगे बॉलिंग सेक्शन से, विच मीन्स आपको एक तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, राइट? सो अगर हम पैकिंग ऑर्डर दे पाए इन टर्म्स ऑफ हु वी बिलीव कि हमारे हिसाब से ये तो टॉप 2 मस्ट हैव हैं बॉलर्स, एंड देन नेट नेट इट माइट कम कि आपको या खाका को बैक करना है या आप मासाबाटा क्लास को बैक कर सकते हो इफ यू आर गोइंग विद दैट एडिशनल बॉलर, या इज देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपिंग एन ऑलराउंडर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ आतपतु जैसे हमने डिस्कस करा, या रणवीरा है, किसको, मतलब हाउ शुड अ फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेयर अप्रोच दिस गेम, अगर ना उस पे हम और थोड़ा वैल्यू ऐड कर पाए फॉर आवर व्यूअर्स, मे बी दिस माइट हेल्प देम इन डिसीजन मेकिंग when they are faced. तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अगर मुझे रिस्क लेना होगा तो ऑब्वियसली मैं एक बैटर ड्रॉप करूंगा, या फिर श्रीलंका से एक ऑलराउंडर ड्रॉप कर दूंगा अगर वो चीज कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका कोई बॉलर ड्रॉप नहीं करने वाला मैं, क्योंकि 100% एक तो वेस्ट जाना है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा वेस्ट जाएगा, तो आप सारे उठा लो। ये तो मेरा है So सीधा so सीधा फंडा। so in that case क्लोड रायन को आई यू वुड रेकमेंड ड्रॉप करना, बिकॉज क्लोड रायन ड्रॉप होती तो मतलब थर्ड ऑलराउंडर अगर ड्रॉप होता है वहां पे इज व्हेन यू विल बी एबल टू अकोमोडेट द फिफ्थ बॉलर। हाँ बिल्कुल, आइडियली आप उसको पिक करना चाहोगे जो पूरे ओवर्स कर रहा है, आपको कंफर्म है ओके। कि 4 ओवर्स होने वाले हैं, तो अगर आपको किसी को ड्रॉप ही करना है तो आप फिर उसे ड्रॉप करेंगे जो बैटिंग ना करे। ट्राई एंड चेज करते हुए बैटिंग करने के चांसेस कम है, या फिर उतने रन करने की आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आके उतने रन कर जाएंगी, और आपको पता है कि पूरे 4 ओवर्स शायद ही करते हुए दिखे वो। आशीष भाई, अगर आपको रैंकिंग वो प्रिपेयर करनी हो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की, कि बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड में जो आपके लिए होगा कि 1 2 3, तो वो कौन सी होगी? बॉलिंग फर्स्ट के अंदर इस्माइल टॉप पे, और सेकंड पे मैं रखूंगा यहाँ पे मिलाबा। और ये मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड उसमें सेम रहेगा, जो टॉप 2 पिक्स है तो मैं फर्स्ट इनिंग्स में भी सेम रखूंगा, सेकंड में भी इस्माइल मिलाबा विल बी द टॉप। और फिर थर्ड ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर बॉल फर्स्ट में नैडी डिक्लर, बॉल सेकंड के अंदर मैं खाका के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि खाका एक बार लाइन लाइन पकड़ते हैं उसको कंटिन्यू करा दिया जाता है, रोकते नहीं है बैक एंड तक, और उनको बॉल फर्स्ट में थोड़ी बार रोक के रख देता है, ये देखने को मिल सकता है। और मर्जन कैप का भी मेरे को डाउट लग रहा है कि वो स्टार्टिंग में 2 3 ओवर डाल जाती है, और ऐसा ना हो फिर उसको आखिरी के 2 या 1 ओवर बचा के रख लिए जाते हैं, तो टीम पहले सिमट जाए पूरी श्रीलंका की, ये भी हो सकता है। ये लास्ट मुझे वो मैच याद है, आई गेस 2019 में था, जब मैरिजन कैप ने 2 ही ओवर्स किए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद हर कोई आके विकेट्स लेके गया, पूरे 4 4 ओवर्स किए, बट मैरिजन कैप वापस नहीं है, तो जो राइट। कैप्टन बना रहा है वो भी ध्यान रखना। इसीलिए क्योंकि बैटिंग वैल्यू भी है कैप के साथ में, इसीलिए हम उनके साथ सेफ जा रहे हैं, और क्योंकि बाकी ओपोनेंट्स भी जाएंगे, तो कैप स्टिल एक अभी आपके लिए एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है। और बाकी के जितने ऑप्शन है, डिक्लर्क जो कि आपके लिए एक अच्छी हाई रिस्क कैटेगरी वाली हो सकती है, लास्ट 2 मैचेस में 6 विकेट्स है, उनके साथ भी आप जा सकते हैं, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि बैटिंग में भी रन कर सकती हैं और 50 रन मार के आ रही है वार्म अप में।
तो पहला मैच है, पहले मैच में प्रीव्यू बनता है और डेब्यू गेम है प्रतीक भाई का, तो ऑफ कोर्स कौन पूछेगा क्वेश्चन? आप ही बताओ। यार तो थोड़ा सा हट के सवाल पूछते हैं। अरे बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर्स में, राइट, अगर आपको पिक करना हुआ, कौन सा वो प्लेयर होगा जो सबसे कम पॉइंट देगा ऑलराउंडर्स और प्लस कितने बॉलर्स पॉइंट? दोनों, और दोनों में से। ऑलराउंडर्स प्लस बॉलर्स दोनों पकड़ लेते हैं। सबसे कम पॉइंट कौन देगा और कितने आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया, आज किसी को गिव अवे नहीं मिलने वाला। बच गए पैसे। नहीं नहीं, जो भी प्लेइंग, ऑब्वियसली दिस इज फॉर कि कोई प्लेइंग प्लेयर होना चाहिए, अगर नॉन प्लेइंग तो सब जीरो देंगे। तो प्लेइंग होना चाहिए, नंबर वन। एंड नंबर टू, कितने, मतलब कितने पॉइंट्स देगा इज समथिंग दैट वी कैन ऑल माइट दैट माइट बी अ टाई ब्रेकर। जो क्लोजेस्ट होगा, जो फास्टेस्ट होगा, उसको आप दे देना एक व्यू स्पोर्ट जर्सी। तो आपको ट्रेडिशन पता ही है, शुरू हो जाओ। तो एज पर ट्रेडिशन, आई थिंक आई विल बैक मासाबाता क्लास एज दैट बॉलर हु विल बी द लोएस्ट स्कोरिंग बॉलर स्लैश ऑलराउंडर साउथ अफ्रीका से, जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे। That's my point. I'll still back Khaka and Laba in my team ahead of Class. आशीष भाई। अभी भी सोच रहा हूँ, जब क्वेश्चन आया था तब से कि किसका नाम लूं, किसको यहाँ पे मैं बलि का बकरा बनाऊं करके। तो मेरे हिसाब से मैं सुनील उसके साथ ही जाऊंगा यहाँ पे, जो कैप्टन है इस टीम की, क्योंकि वैसे ऑलराउंडर ही देख रहा हूँ उनको मैं। ना 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 ना, ड्रीम सूर्य उसको 11 पे बैटर है भाई। बैटिंग में लिस्टेड है, सेफ सेफ खेल रहे हो आप। चीटिंग नहीं करेंगे, नो चीटिंग। क्योंकि बहुत तो ही फिर यहाँ ऑब्वियस पे नाम आ जाता है सुनील लिस्टो, अगर हम वो कंसिडर कर लेंगे बैटिंग सेक्शन में भी तो बहुत ही इजी हो जाएगा। इतना इजी नहीं। तो ये स्किप करना चाहूंगा मैं, सही हाथ खड़े कर रहा हूँ इस पे। अरे नहीं, आप आशीष शायद भाई बोल दे दो सकते हैं एक कि नाम। आपकी एक्सपर्टीज नहीं है और आप ये स्किप करना चाहते हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सकता। ये देखो आपकी जाऊंगा मैं आशीष, क्लास के एक्सपर्टीज। साथ ही फिर मैं भी। चलो किसके साथ? क्लास के साथ? क्लास। तो मैं कहता हूँ क्लास 10 पॉइंट। वो 6 कहाँ से आएंगे पता नहीं, बट मेरे हिसाब से 29। 29। एक एक विकेट दिला दिया मतलब आपने। एक विकेट तो मिलना चाहिए आपको कम से कम। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ बिटवीन ट्रायन एंड क्लास, क्योंकि अगर ट्रायन पहले बॉलिंग पे आई तो अच्छे चांसेस है कि शायद सबसे कम पॉइंट्स हुई दे। तो चलो ट्रायन के साथ चलते हैं। तो पॉइंट्स बताओ। पॉइंट्स क्या लोगे यार, क्या ही देगी पॉइंट्स, मैक्सिमम 8 एक कैच के दिए, चलो मैंने 8 और प्लेइंग 11 के 12 पॉइंट ले लो। तो चलो ये तो डन। हमारा हमारा टाइम पास हो गया। हमें क्या टाइम पास करना था, थोड़ा और शो की लेंथ बढ़ानी थी और आपको गिव अवे देना था। बट जीतेगा वही जो आप में से बताएगा, जो क्लोजेस्ट फास्टेस्ट होगा, आपको गेस करना है ऑलराउंडर बॉलिंग सेक्शन में सबसे कम पॉइंट्स देने वाली वो बॉलर ऑलराउंडर कौन सी होगी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। श्रीलंका है नहीं, आप मत खेल जाना आशीष भाई की तरह, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो अगर आप हुए एग्जैक्ट तो ऑफकोर्स जीत गए आप, और अगर आप एग्जैक्ट में भी बहुत सारे लोग हो गए, जो कि नहीं होने वाला, तो जो क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा, जो फास्टेस्ट होगा। तो कमेंट करके बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और नेक्स्ट रिव्यू में अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, फॉर्मेट में कुछ चेंज चाहिए, या फिर कुछ और अगर आप नया देखना चाहते हैं, मैचेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैचेस की हमने एक मैचअप जो इंपॉर्टेंट था, जो हमने बात नहीं की है, वो है चमारी अटापटू वर्सेस मैरिजन कैप का 15 इनिंग में 4 डिसमिसल है बस, बाकी और कोई काम करनी है, एक बार सबने आउट किया है। तो इसलिए मैचेस हमने डिस्कस किए नहीं है, नेक्स्ट मैच में जो होंगे इंपॉर्टेंट वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। ओके बाय। ओके बाय।